ना भी देखो ध्यान से सुनना जी। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ का आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो एक तो भी देखो ये वाला क्वेश्चन है भी, ठीक है, डन है जी। हाँ विशाल वर्मा बेटा टॉपिक पर फोकस करेंगे, ठीक है। आप बहादुर बच्चे हो, कम से कम ऐसी वाहियात बातें मत करो, ठीक है जी। अभी पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग, देखो भी आपको केवल यहां पर दो अक्षर का डिफरेंस दिखाई देगा भी, अर्ध तरंग और यहां पर पूर्ण तरंग, ठीक है भी, ओके। यानी कि भी आप भी इन दोनों क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर लेंगे। ऐसी कोई साल नहीं जिसमें ये आया नहीं, ध्यान रखना, ऐसी कोई साल नहीं जिसमें ये आया नहीं। 2025 के कम से कम 3 से 4 सेट के ये अंदर आया था, ध्यान रखना जी। 2025 के अंदर 3 से 4 सेट के अंदर ये पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। 2025 के अंदर कम से कम 3 से 4 सेट के अंदर ये दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है 101%, ठीक है डन है जी, ओके। तो भी ध्यान से सुनना जी। देखो भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखवा रखा है, लेकिन साथ ही ये एमपी बोर्ड के लिए भी है, ये राजस्थान बोर्ड के लिए भी है, और सर जी ये हमारे यूपी बोर्ड के लिए भी है, उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी ये क्लास है, ठीक है, ध्यान समझना, ओके। और सबसे खास बात भी मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट चैप्टर के वो क्वेश्चन जो पेपर में आने की पूरे भरपार यानी कि भरपूर चांस रखते हैं, वो सब निपटा दूंगा कल। आओ ऑफलाइन वाला फील मिलेगा, आओ पढ़ो जाओ, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है जी। अभी महोदय जी देखो भी, अब भी यहाँ पर आप देखो अभी ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है सर जी, डन है जी, ओके। अभी फील करेंगे महोदय जी, ध्यान से सुनना, ठीक है जी, क्लियर है, ओके समझो भैया जी। सुनो भाई, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। यानी कि सर जी एसी को डीसी में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई दिष्टकरण क्या है पेपर में, तो आप बोलेंगे सर जी एसी को डीसी में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है। अब समझोगे, देखो आगे भाई, देखो यह उपकरण दिष्टकारी कहलाता है, ठीक है डन। अब देखो भी आगे, सर जी पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होने पर धारा के मार्ग में निम्न प्रतिरोध लगाता है, ठीक है। अगर पीएन संधि डायोड है तो वो धारा के मार्ग में निम्न प्रतिरोध लगाता है, यानी कि सर जी धारा को प्रवाहित होने देगा जी। तथा उत्क्रम अभिनति में होने पर बहुत उच्च प्रतिरोध लगाता है, यानी कि सर जी वो धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। वही बात है भी जो मैंने अभी आपको महोदय जी समझाई, अभी यहां पर लिख करके चेक कर लो। यानी कि सर जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तो वो धारा के मार्ग में बहुत बहुत कम प्रतिरोध, एक मिनट रुकना, ओके सुनो भी ध्यान से जी, ठीक है, समझना भी। देखो सर जी जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तो सर जी सुनना, वो धारा के मार्ग में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि सर जी धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, ठीक है डन। और सर जी जब उत्क्रम अभिनति में होता है तो वो धारा के मार्ग में बहुत उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि सर जी वो परिपथ में धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। एक बच्चा बोला सर जी एसी डीसी का मतलब, बेटा एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है डन। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी का मतलब दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी और डीसी का मतलब दिष्ट धारा, क्लियर है जी, ओके हाँ। अभी महोदय जी देखो भी, अब यहां पर भी आप ध्यान से समझना आगे, ठीक है क्लियर है जी, ओके। अब समझना भी देखो आगे, सर जी एक बात फील करना भी, मैं भी आपको इसकी संरचना बता देता हूं, ठीक है भी, मैं भी आपको भी इसकी संरचना बता देता हूं, बस संरचना समझ लो, आप इसकी कार्यविधि समझ लो, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको अभी बिल्कुल ऑटोमेटिक हैंड टू हैंड याद करवा दूंगा, ध्यान समझना जी। देखो सर जी कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर भी है हमारा, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है भैया जी, कौन सा ट्रांसफॉर्मर अभी हमारा ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ध्यान सुना जी भैया जी ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर है, आप बोलेंगे भैया जी ये ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है, क्यों? क्योंकि सुनो जी सर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, मैंने कहा ठीक है सर जी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, ठीक है जी। तो भी ध्यान सुना जी, सर जी देखो अभी फील करेंगे सर इस प्राथमिक कुंडली में भैया निवेश यानी कि वोल्टेज को निवेश करेंगे, और सर जी आपको भी यहां से इसको हम बोलते हैं लोड प्रतिरोध, ठीक है भी, इसको हम बोलते हैं लोड प्रतिरोध।
लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच भैया जी हमको निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट प्राप्त होता है। अच्छा सर जी, ये क्या भी हमारी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, मैंने कहा ठीक है जी। तो जी इसके दो सिरे हैं भी S1 और S2, ठीक है भी S1 और S2, मैंने कहा ठीक है। सर जी S1 को मैंने पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल से, सर जी S1 को मैंने पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल से कनेक्ट किया, चेक करो जी ये रहा, है ना भाई। तो मैंने इसको ध्यान से सुनना जी, बहुत प्रेम के साथ, ठीक है बेटा जी। हाँ देखो जी, मैंने भी देखो यहाँ पर भी सुना भाई, पी टाइप क्रिस्टल को भाई S1 से कनेक्ट किया है, और सर जी एन टाइप क्रिस्टल को S2 से कनेक्ट किया है इससे, आप चेक करेंगे। यानी कि सर जी पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को मैंने S1 से कनेक्ट किया है, और एन टाइप क्रिस्टल को मैंने S1 से कनेक्ट किया है। ओके, यानी कि भी महोदय जी देखो भी, आप भी यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो जी संरचना, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के लिए P1 और P2 को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। चेक करना भैया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, तो ये एसी सोर्स का सिंबल है भाई, ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल है, ध्यान रखना जी भाई, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल है, आप इस बात पर फोकस करेंगे जी ना। ये किसका सिंबल है भी महोदय जी, आप बोल देंगे भैया जी ये एसी सोर्स का सिंबल है, ध्यान रखना जी ना, यानी कि जी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल है ये, है ना। आप बोल देंगे भैया जी एसी सोर्स, ठीक भैया जी, डन है जी। हाँ भाई एसी सोर्स है, यानी कि मैंने कहा ठीक है। यानी कि सर जी प्रत्यावर्ती, सुनना, प्राथमिक कुंडली के P1 और P2 के बीच मैंने क्या लगा दिया सर जी, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है जी, डन है। ओके, अभी आप यहां पर ध्यान समझना, मैंने कहा ठीक है, क्लियर है, ओके जी, ठीक है समझो। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के लिए P1 और P2 के, है ना, P1 और P2 को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को पीएन संधि डायोड के P सिरे से, कौन से सिरे से महोदय जी भाई, P सिरे से भाई, आप यहां लिखेंगे जी, ठीक है, P सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तथा डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को दिष्ट निर्गत वोल्टेज में बदलना है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 और P2 सिरों के बीच लगाया जाता है, तथा दिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होता है। यानी कि भी यहां से देखो जी, यानी सर यहां पर भी हम निवेश करते हैं, यहां से आउटपुट प्राप्त करते हैं, यहां से हम इनपुट डालते हैं, यहां से आपको आउटपुट प्राप्त कराते हैं। क्लियर भी, आपको भी यहां पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये भी स्ट्रक्चर बना दे, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी आपको ये कुछ संरचना लिख देनी है। अभी मैं आपको भी देखो यहां पर भी इसकी कार्यविधि समझा देता हूं, ठीक है, कार्यविधि समझा देता हूं सर जी। देखो तो ये क्या भी हमारा निवेशी वोल्टेज, यानी सर जी पहले अर्धचक्र के दौरान, ऐसा सुनना जी भैया, पहले अर्धचक्र के दौरान सर जी निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक, S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक। इसका मतलब पीएन संधि डायोड का पी टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये एन टाइप क्रिस्टल, सुनना जी भैया देखो यहां पर समझा भी देता हूं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान, फील करना, पहले कार्यविधि समझो भी, बहुत आसान है भी, आप सुनना जी कार्यविधि। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान देखो जी ये हमारा धनात्मक सिर हो जाएगा भी, हमारा ये ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि सर जी ये पीएन संधि डायोड का पी टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये एन टाइप क्रिस्टल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यानी कि सर जी ये कौन सी अभिनति में होगा, सर जी ये अग्र अभिनति में होगा, तो सर जी ये इस परिपथ में धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। इसका मतलब सर जी सुनना भी ध्यान से जी, एक मिनट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ ये अग्र अभिनति में है तो भी धारा को प्रवाहित होने देगा, बात को फील करना। सर जी सुनना, निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान, निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा भैया जी, S1 सिरा धनात्मक और ये S2 सिरा ऋणात्मक। सर जी पी टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एन टाइप क्रिस्टल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यानी कि सर जी हमारे ये अग्र अभिनति में है, इसका मतलब सर जी ये परिपथ में धारा को प्रवाहित होने देगा। इसका मतलब साथी भी अगर मैं आप सभी से बात बोलूं बहुत प्यारी सी, बहुत शानदार सी, तो देखने से सुनना जी भैया जी। देखो भी पहले अर्धचक्र के दौरान सर जी आपको इनपुट का आउटपुट प्राप्त होता है। देखो जी
भी आपको इनपुट का आउटपुट प्राप्त होता है। अब देखो सर जी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान, सुनना जी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान S1 सिरा ऋणात्मक और S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड, अब बताओ कौन सी अभिनति में होगा? महोदय जी आप बोल देंगे भैया जी उत्क्रम अभिनति में होगा। क्यों? सोच लो यार, सोचो क्यों? तो जी S1 सिरा ऋणात्मक है, S2 सिरा धनात्मक है। पीएन संधि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पी टाइप क्रिस्टल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और सर जी ये एन टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हमारा जो पीएन संधि डायोड है ये उत्क्रम अभिनति में होगा। इसका मतलब एक धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। इसका मतलब देखो जी, यहां पर भी आपको कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ, चेक कर लो, खाली है। और इसी प्रकार से हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तीसरे अर्ध चक्र के दौरान ये हमारा अग्र अभिनति में हो जाएगा, धारा को प्रवाहित होने देगा, यानी कि इनपुट का आउटपुट प्राप्त होगा। देखो जी ग्राफ, ठीक है। फिर इस चौथे अर्ध चक्र के दौरान ये उत्क्रम अभिनति में होगा, और सर जी आपको कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोल दूंगा महोदय जी यहां पर आपको धारा प्रवाहित होते हुए दिखाई नहीं देगी। क्लियर है जी भैया? ओके, ऐसा बताएंगे भी जल्दी से भी महोदय जी, डन है जी? क्लियर है? ओके भाई, सब सुनना भी ध्यान से जी, बड़े प्रेम के साथ, ठीक है? लो जी सर, ओके ठीक है, आ जाओ। तो देखो सबका, देखो सब कुछ वही लिखा मिलेगा भी कार्यविधि में, सुनना भी, देखो कार्यविधि में भी सब कुछ वही लिखा मिलेगा, ध्यान सुनना जी। देखो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है भी, पहले अर्ध चक्र के दौरान, पहले अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है भी, ध्यान से समझना भी मेरी बात को, ठीक है भी महोदय जी, बेटा बहुत प्रेम के साथ सुनना चाहिए ना भी। पहले अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1, ठीक है जी, सुनना, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1, सिरा S1, ठीक है, धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक हो जाता है। वही बात है, देखो सब कुछ वही लिखा है। अभी मैं इसको पहले एक बार सही कर दूं तो आपके सामने पढ़ के सुना दूंगा बहुत आराम से। इसे हम लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे भी, इसको भी हम लिखने में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखना जी। सिरा S2 ऋणात्मक होता है, अतः, ठीक है भी, अतः संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है, अर्थात यह धारा को प्रवाहित होने देता है तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा बहती है। सुनो जी, निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्ध चक्र के लिए S1 ऋणात्मक और S2 धनात्मक होता है। संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है, तो लोड प्रतिरोध RL में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, चूंकि निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध तरंग भाग में होती है। इस प्रक्रिया को भी हम अर्ध तरंग दिष्करण कहते हैं। क्या बोल देंगे महोदय जी भी? हम इसको भी अर्ध तरंग दिष्करण कहते हैं, ठीक भैया जी भी, हम इसको भी क्या कहते हैं भैया जी? अर्ध तरंग दिष्करण कहते हैं जी भाई, अर्ध तरंग दिष्करण कहते हैं। भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, क्लियर है जी? ओके, हाँ भी, अर्ध तरंग दिष्करण कहते हैं, है ना जी? ओके ओके, अब सुनो भी, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, है ना भी? ओके, अभी मैं लास्ट में भी आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी और